हर दिन का एक ही सवाल, आज क्या बनाऊँ? और कभी-कभी यही सवाल इतना बढ़िया आइडिया दे देता है कि पूछो मत। आज हमने ऐसा नाश्ता बना दिया कि मेरे हस्बैंड और बच्चों को बहुत पसंद आया और उन्हें तो अब ऐसा नाश्ता हर रोज़ चाहिए, ऐसा बोलने लगे। आज हमने बना दिया है मिक्स वेज पराठा। मतलब ना कि आज मुझे सुबह-सुबह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या बनाऊँ जो मेरे हस्बैंड को भी हो जाए, मेरे बच्चे को भी हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक साथ सुबह निकलने वाले थे और टिफ़िन भी बनाना था। तो एक ही रेसिपी, एक ही चीज़ और सबका काम ख़त्म। तो सबसे पहले हमने आटा लिया है और ढेर सारी सब्जियाँ ली हैं, मिक्स सब्जियाँ और कुछ मसाले, जैसे थोड़ी-सी जीरा, काली मिर्च पाउडर और अजवाइन और जो लाल मिर्च है वो स्वाद के अनुसार डालेंगे थोड़ी-सी, क्योंकि हरी मिर्च हमने ऐड की है। हल्दी पाउडर थोड़ी-सी, नमक स्वाद के अनुसार और 2 आलू उबले हुए थे वो भी हमने ऐड कर दिया। और सब्जियों में हमने पालक लिया है, धनिया पत्ता लिया है, हरी मिर्च, प्याज़ लिया है और कुछ सब्ज़ी हो यदि आपके पास शिमला मिर्च, गाजर तो वो सारे भी ऐड कर सकते हैं। और इससे इतना बढ़िया पराठा बन के तैयार हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत आसान है बनाना ये भी। तो इन सारे सब्जियों के हमने मिक्स कर दिया और हाँ, इसमें हमने सोचा कि थोड़ी-सी तेल डाल देती हूँ, लेकिन मैं इसमें मोयन के लिए तेल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि सब्ज़ी है तो तेल डालने के बाद ना इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा अलग ही हो जाता है कंसिस्टेंसी। तो इन सारे सब्जियों के साथ हमने जो तेल है या फिर घी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है और फिर हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और हमें एक ऐसा डो तैयार करना है, मतलब हार्ड डो, क्योंकि गीला वाला जो डो है ना उससे पराठा बनाने के टाइम थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो ना ही हार्ड हो ज़्यादा और ना ही गीला, जो नॉर्मल रोटियाँ बनाने के लिए हम बनाते हैं ना यहाँ आटा पर गूँथते, पराठा वैसा का ही डो बनाना बन है। के तैयार हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं डो तैयार कर लेने। और हाँ, साथ में हमने चटनी भी बनाई है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 10-15 मिनट ही मेरे पास समय थे और फटाफट जल्दी कुछ बनाना था। मतलब ऐसा नाश्ता बनाना था कि सबके लिए हो जाए, क्योंकि सुबह उठने में भी मुझे थोड़ा देर हो गई थी। तो चटनी मैं बाद में शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पराठा भी बनाते रहूँगी और साइड में मैं चटनी 5 मिनट में बना लूँगी। तो पराठा के लिए हमने एक बड़ा-सा लोइया लिया है, लड्डू के बराबर देख सकते हैं, बड़ा शेप का। और ये मुझे बनाना आसान लगता है, बड़े-बड़े शेप वाले। तो इसको हम जैसा शेप देना चाहें वैसा दे सकते हैं, गोल-गोल रोटियों के जैसा या फिर ट्रायंगल शेप में भी या फिर लच्छा पराठा के जैसा भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें आटा डाल रही हूँ, सूखा वाला, रफ़ वाला, और फिर इसको बेल लूँगी। मैं ज़्यादातर काम वो पसंद करती हूँ जो जल्दी हो जाए, और स्पेशली खाने में स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए और थोड़ा जल्दी भी बन जाना चाहिए, ऐसा सोचती हूँ। तो इस तरह से मैंने गोल-गोल वाला ही पराठा बना लिया। और हमारे यहाँ तवा हो या कढ़ाई, पहला आटा का गोली डाला जाता है, कहा जाता है कि चूल्हा का पूजा होता है इससे। तो हम पहला वाला जो गोली डालते हैं तो 2 काम हो जाता है, एक तो चूल्हा पे डाल देते हैं और दूसरा तवा गरम हुआ है कि नहीं या फिर तेल गरम हुआ है कि नहीं पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं पराठा में तेल लगा लूँगी उलट-पलट करके, और तेल नहीं, मैं घी ऐड करती हूँ, हमेशा घी ही मैं यूज़ करती हूँ। घी ना हो तो ऑप्शनल है, जैसे घी ना हो तो तेल डाल सकते हैं, सरसों तेल, रिफाइंड तेल डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आप खाते हो, बादाम का तेल भी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं, हमें जो पसंद आता है। लेकिन ज़्यादातर घी ही डालनी चाहिए, मुझे लगता है कि घी ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर देन तेल। तो चलिए, हमारा पराठा भी बन के तैयार हो गया है। इसी प्रोसेस से हम और भी पराठा बना लेंगे और चटनी बना लेते हैं। जब तक कि मैं इस चटनी बना लेती हूँ, तो चटनी हम अपना मनपसंद लेंगे। तो मैं यहाँ धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी बना रही हूँ, जो मुझे काफ़ी पसंद आता है। मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, पराठा के लिए भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया पत्ता, जिसे मैं बारीक-बारीक काट कर के डाल रही हूँ, जिससे अच्छे से पीस जाए। इसमें मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ और 1 टमाटर डाल रही हूँ। तो टमाटर जो हमने लिया है वो अध कच्चा लिया है, मतलब अध पक्का लिया है, ना पूरी तरह से पका है और ना ही पूरी तरह से कच्चा है। इसका स्वाद जो है चटनी का बहुत ही मस्त होता है।
इसमें लहसुन मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो डाल भी सकते हो, 2-3 क्लॉव लहसुन की डाल दो। अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी नींबू की रस, 1 चम्मच के बराबर नींबू की रस डाल रही हूँ और फिर से मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। नमक भी इसी के साथ मैं डाल रही हूँ और चटनी का जो बैटर है कंसिस्टेंसी है, वो भी गाढ़ी नहीं रखी है हमने, क्योंकि भई इसके साथ खाने का मज़ा ही अलग है। और इसमें मैं नमक, तेल ऊपर से डाल के मिक्स कर दूँगी। हम चाहे तो तेल, नमक डाल के एक साथ सब कुछ डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में डालना पसंद करती हूँ। और हमारा चटनी बन के तैयार हो गया है। अब चलिए, चटनी भी तैयार हो गया, पराठा भी तैयार है, तो इसे खा लेते हैं। मैं अपने बेटे को चटनी और टोमेटो सॉस दोनों दे रही हूँ, क्योंकि उसे टोमेटो सॉस भी पसंद आता है, चटनी भी पसंद आता है और वो ज़्यादा अच्छे से खा लेगा। तो सुबह का टाइम है और इसे मैं टिफ़िन में भी दे रही हूँ, यही पराठा, और मैं भी खा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बना है।